हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन एचआर मैनेजमेंट स्टडी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट 2020 के पेपर कोड नंबर 1 विच इज़ जनरल पेपर या फिर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, एंड पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ मैनेजमेंट, पेपर कोड नंबर 15 विच इज़ लेबर लॉ एंड कॉमर्स के मैनेजमेंट वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है ग्रीवियंस हैंडलिंग। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में ग्रीवियंस हैंडलिंग के टॉपिक के पार्ट 1 में हम आज कवर करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन, मेन कोर्सेज ऑफ ग्रीवियंस एंड वे टू फाइंड आउट एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। और इसके बाद 2 पार्ट्स और बनेंगे फ्रेंड्स, छोटे छोटे से, जिसमें फर्स्ट 1 में हम कवर करेंगे रिक्विजिट्स ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग, देन ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, विच इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियंस। तो पहले देख लेते हैं ग्रीवियंस की डेफिनेशन। या डेफिनेशन देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रीवियंस क्या होता है या ग्रीवियंस हैंडलिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये माना जाता रहा है कि जो भी टीम लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी टीम के जो मेंबर्स हैं, जो उसकी टीम है, उनके जो ग्रीवांस होते हैं वो उन्हें हैंडल करे, और इस तरह से हैंडल करे कि उनके जो टीम के जो भी या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जॉब सेटिस्फेक्शन या मॉरल बिल्डिंग है, उनमें कहीं पे भी किसी भी तरह की ढील ना दी जाए। सो फ्रेंड्स, इट इज़ डिस्क्राइब इन टर्म दैट जो ग्रीवांस होता है, इट मीन्स ग्रीवांस का हिंदी मीनिंग तो शिकायत ही है। सो ग्रीवांस जो है फ्रेंड्स, उसे फीलिंग माना जाता है, इसको फीलिंग भी कहा जा सकता है कि वो एक एम्प्लॉय की फीलिंग होती है टुवर्ड्स हिज वर्क। सो ग्रीवेंस में ऑकर व्हेन, जब एक इंडिविजुअल की जो जॉब से नीड होती है या जो भी सर्टेन डिग्री नीड होती है उसके जॉब से, उसको वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती हैं, तो वहाँ पर उस एम्प्लॉय के मन में एक अपने जॉब के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपने टीम लीडर के, अपने टीम के या वहाँ के एटमॉस्फेयर के प्रति एक ग्रीवांस ऑकर हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो डेल एस्बीच सर ने कहा है, ग्रीवांस इज एनी डिससेटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दैट इज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट है। तो सिंपल सी बात है ना फ्रेंड्स, इसमें 2 टर्म याद रखिएगा, डिससेटिस्फेक्शन और फीलिंग, दोनों ही डेल एस्बीच सर ने बताई है कि ये इनजस्टिस मतलब एक फीलिंग होती है कि उस जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसकी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में कोई इनजस्टिस हो रहा है, कोई डिससेटिस्फेक्शन है उसको अपने एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में। और ये जो ग्रीवांस होता है वो उसका मीनिंग ये होता है कि वो शिकायत करता है या इस चीज़ को मैनेजमेंट के अटेंशन में लाता है। सो माइकल जे जूशियस सर ने कहा है, अ ग्रीवियंस इज एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन वेदर एक्सप्रेस्ड और नॉट। तो ग्रीवियंस क्या है? ग्रीवियंस जो है वो डिसकंटेंट या डिससेटिस्फेक्शन दोनों ही तरह से देखा जाए तो वो असंतोषी है। तो असंतोष है जो कि कभी कभी एक्सप्रेस किया जाता है और कभी कभी नहीं भी किया जाता है। वेदर वैलिड और नॉट, हमेशा ये तो ज़रूरी नहीं है ना फ्रेंड्स कि एम्प्लॉय के मन में जब किसी भी जॉब के या अपनी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस के, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एक शिकायत है, ग्रीवांस जो ऑकर हो गई है, वो हमेशा सही ही हो। सो वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट हो सकता है। अराइजिंग आउट ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद द कंपनी, तो वो कभी भी अराइज हो जाती है किसी भी कंपनी से के किसी भी चीज़ के बारे में अराइज हो जाती है। दैट एन एम्प्लॉय थिंक, बिलीव्स और इवन फील्स इज अनफेयर, अनजस्ट एंड अनइक्विटेबल।
तो कंपनी के बारे में कभी भी कोई भी डिससेटिस्फेक्शन आकर हो जाता है जब जो एम्प्लॉय है, हो सकता है वो सही हो, वो वैलिड हो या ना हो, बट जब एम्प्लॉय को ऐसा लगता है, एम्प्लॉय ऐसा सोचता है, उस पर विश्वास करने लगता है, एक उसमें फील होने लगता है उसे कि उसके साथ जो है कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ जस्टिस नहीं हो रहा, अनजस्ट हो रहा है, या फिर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना फ्रेंड्स, इक्विटेबल नहीं है वो, या इक्विटेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ग्रीवेंस। अब हमने वैसे तो सारे डेफिनेशन से समझ लिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर और मीनिंग देख लेते हैं कि ग्रीवेंस कैन बी डिफाइंड एज अ अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द जॉब, द कंपनी, their tasks, working conditions, fellow workers, superiors, and so on. Attitudes express what the individual think and feel about their job. तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी भी जो एम्प्लॉय को ऐसा लगता है या उसके जो अनफेवरेबल एटीट्यूड होने लगता है उसकी जॉब के प्रति, उसकी कंपनी के प्रति, उसके टास्क जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके प्रति, उसके जो टास्क मिले हुए उसके प्रति, अपने साथ की जो टीम वर्कर्स हैं उनके प्रति, अपने सुपीरियर्स के प्रति, और किसी के भी टुवर्ड्स जो है वो उसको अनफेवरेबल उसका एटीट्यूड हो जाता है, अनसेटिस्फेक्शन होने लगता है, और उसका जो एटीट्यूड है वही एक्सप्रेस करता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो क्या सोच रहा है उसकी जॉब के बारे में, क्या फील कर रहा है। देन है फ्रेंड्स नेक्स्ट, इट इज़ अ जनरल बिलीफ दैट प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। ये तो सही बात है ऑब्वियसली कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो भी जनरल बिलीफ है कि प्रोडक्टिविटी अगर सब कुछ सही चल रहा होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या है, एनहांस होगी। और अगर किसी भी एम्प्लॉय के दिमाग में, किसी भी एम्प्लॉय को ये कोई भी ग्रीवांस है उसके जॉब के से लेके या किसी भी चीज़ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के, जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो उससे जो है उसकी उनकी पूरी टीम की भी प्रोडक्टिविटी जो है वो सफ़र कर जाएगी। सो दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर, बट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी और जो प्रोडक्टिविटी और ग्रीवेंस हैंडलिंग है वो दोनों अगर सही से चलता रहे तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़िया होती रहेगी, सभी लोग अच्छे से काम करते रहेंगे। Then grievance is one of the major indicators giving the information about the state of moral of an employee। तो जो एम्प्लॉय जो है वो एक मेजर इंडिकेटर होता है जो हमें की इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे जब वो शिकायत करते हैं, जनरल शिकायत हो सकता है, वो रिटर्न में ना हो कि एक मौखिक या फिर ऐसा कोई एटीट्यूडनल ऐसा कोई उसका साइन हो जिससे हमें पता चले कि ये जो एम्प्लॉय है वो नाराज़ है या इसके मन में कोई असंतोष है। तो ये हमें एक इंडिकेटर होता है और इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि एम्प्लॉय का जो मॉरल स्टेटस है, मॉरल स्टेट है, वो किस तरह का है ना फ्रेंड्स। देन देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू विच द लीडर मे कम टू नो अबाउट। तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि लीडर को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्या क्या है, तो इसमें देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल दैट कि जो लीडर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो एम्प्लॉय है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका मॉरल स्टेटस क्या है, उसका माइंडसेट क्या कह रहा है, वो असंतोष है तो क्यों है, या क्या उसके मन में क्या असंतोष है, क्या इनजस्टिस है, क्या अनफेवरेबल सिचुएशन उसके साथ है जो वो इस तरह से कोई ग्रीवेंस या कोई शिकायत कर रहा है, और साथ ही साथ में उसके बारे में सॉल्यूशन भी ढूंढने के वे मिल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। देन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं,
जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग्स कराई जाती हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ट्रेनिंग रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसका माइंडसेट कैसा है, वो उस समय अगर इस तरह से फील कर रहा है, अगर कोई बैड फील कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट से भी पता चल जाता है। कभी कभी कई बार एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बीमार होते हैं या अपने अंदर से कुछ अनफिट महसूस करते हैं, इससे भी वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है और जॉब के प्रति उनमें अनसेटिस्फैक्शन ऑकर हो जाता है। सजेशन सिस्टम्स जो होते हैं, जो सजेशन बॉक्स वगैरह होते हैं, उससे भी पता चल जाता है। एक्सीडेंट रिपोर्ट, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है एम्प्लॉय का तो उससे भी पता चलती हैं। समझ में आता है कि क्यों इस तरह से एम्प्लॉय बिहेव कर रहा है, या इसके मन में एकदम इस तरह से कि जो ग्रीवांस है वो क्यों आई है, या वो क्यों इस तरह से ग्रीवांस कर रहा है। एग्जिट डॉक्यूमेंट, तो इट मीन्स कि जब वो बाहर जाते हैं, एम्प्लॉय जब जॉब छोड़ के जाते हैं, तो जब एग्जिट इंटरव्यू जो होता है कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनसे भी पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम थी और इसको हम कैसे फाइंड आउट, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कंप्लेंट बॉक्स सिस्टम है, उससे भी पता चल जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑल्दो द लीडर्स डोंट गेट द रेडीमेड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट, बट द लीडर विद रिच रिपोर्ट्स लिखा है, सॉरी फ्रेंड्स, ये रिच एक्सपीरियंस है ना, is capable of coming to a relevant conclusion. सो ये लीजिए, ठीक कर दिया उसको हमने। तो क्या था, ऑल्दो द लीडर्स डोंट गेट, तो लीडर्स को रेडीमेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि क्यों ये ग्रीवांस जो है वो ऑकर हुआ है किसी भी एम्प्लॉय के मन में या दिमाग में, और उसने क्यों ये शिकायत की है, या इस तरह से एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। शिकायत नहीं कर रहा तो एक्सप्रेशन से पता चलता है। बट अगर कोई लीडर जो होता है, टीम लीडर होता है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो कैपेबल होता है उस ग्रीवांस को हैंडल करने की, और क्या ग्रीवांस है उसको उसके रिलेवेंट कंक्लूजन निकालने में। सो द मेन कॉजेज ऑफ ग्रीवांसेस क्या हैं, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमने बात कर ली ग्रीवांस क्या होता है, ग्रीवांस हैंडलिंग क्या होता है। तो इट मे बी बिकॉज ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स एंड ओवरलोड ऑफ वर्क। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है क्यों हो सकता है, ग्रीवांस क्यों ऑकर हो सकता है। तो कोई पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, अगर एटमॉस्फेयर अगर ख़राब है, एसेंशियल मटेरियल जो चाहिए, एसेंशियल इक्विपमेंट जो चाहिए वो उनकी वहाँ पर पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए हो सकता है एम्प्लॉयज़ के या किसी भी एम्प्लॉय के को कोई ग्रीवांस हो सकता है वहाँ पे। और अगर वर्क का ओवरलोड है, अगर ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओवरलोड अगर वर्क है, तो ऑब्वियस एम्प्लॉय के मन में कोई ना कोई ग्रीवांस ऑकर होगा ही। Then it may be because of very tight targets set by the seniors, unnatural expectation and improper communication. ये भी सही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइट टारगेट बना दिए गए, बहुत हाई टारगेट बना दिए गए, जो कि सिंपली पॉसिबल नहीं है, इस तरह के टारगेट सेट कर दिए गए सीनियर्स के द्वारा, अननेचुरल मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस अगर रख ली जाती हैं एम्प्लॉयज़ से, और कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर्स के बीच में, तब भी एक जो कहते हैं ग्रीवांस ऑकर होना नेचुरल है। Then it may be because of mismatch of the employee's potential with the assignment given. ये तब भी होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जॉब एनालिसिस में भी बात कर चुके हैं, और अभी भी है कि जो भी एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल है, जो एक्सपर्टीज़ है, उससे हटकर अगर कोई काम एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो भी जो है उसमें एम्प्लॉय कोई ना कोई ग्रीवांस ऑकर करेगा ही। देन इट मे बी बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द इमीडिएट सुपरवाइज़र, कभी कभी सुपरवाइज़र से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, तब भी ये ग्रीवांस एम्प्लॉय ऑकर करते हैं। देन इट मे बी बिकॉज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू वेजेस एंड सैलरीज।
ये भी ठीक है फ्रेंड्स कि अगर वेजेस और सैलरी का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वेजेस और सैलरी का प्रॉपर कह सकते हैं सेट नहीं किया गया है, अच्छी वेजेस और सैलरी नहीं दी जा रही है या उतनी नहीं दी जा रही हैं जितनी की नीडेड हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के द्वारा दी जा रही हैं, तब भी ग्रीवांस होगा ही। इट मे बी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ। तो एक ही जैसा काम कर करके उसमें ग्रोथ, करियर में कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, तब भी एम्प्लॉय जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, अनफेयर एटीट्यूड उनका दिखने लग जाता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ सीनियर्स टूवर्ड एनी पर्टिकुलर कास्ट, सेक्स, कलर, रीजन और रिलीजन। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही समझें कि अगर किसी भी तरह का सीनियर्स के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर, किसी सेक्स को लेकर, कलर को लेकर, रीज़न या रिलीजन को लेकर, तब भी वहाँ पर ग्रीवेंस ऑकर होगा ही। इट मे बी बिकॉज ऑफ अननेसेसरी स्टे बैक्स एंड टास्क गिवन्स विच हैव नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि एक तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम करने से रोका जाता है, स्टे बैक किया जाता है उनको, या पीछे किया जाता है, और जो टास्क जो हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं दी है, मतलब उनके जॉब डिस्क्रिप्शन या उनके जॉब से हटकर अगर कोई टास्क दी जाती हैं, तब भी एम्प्लॉयज़ के मन में, एम्प्लॉयज़ के दिमाग में, माइंड में एक ग्रीवांस ऑकर होती है। देन it may be because of certain personal attitudinal problem like over ambitious, big ego, impractical, imaginary, too much expectations from लाइफ। कई बार क्या होता है, ये सब तो हमने अभी जो पहले पढ़ी वो सब ऑर्गेनाइजेशन की टीम लीडर्स की, सुपीरियर्स के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम है या इस तरह से तब होती है। अब कई बार क्या होता है कि जो पर्सनल का भी एटीट्यूड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कैसी प्रॉब्लम्स कर सकता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ओवर एम्बिशियस है और उस तरह से उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, ईगोइस्टिक पर्सन है, इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी है, बहुत ज़्यादा अपनी जॉब से या किसी भी चीज़ से, लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब भी उनके माइंड में ग्रीवांस ऑकर हो जाती है। इट मे बी बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कंपनी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स या कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन करने पे भी ग्रीवांस ऑकर होना तो नेचुरली है। देन अब इसके वेज क्या हैं, वेज टू फाइंड आउट एम्प्लॉय ग्रीवांस। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से कि एग्जिट डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, एग्जिट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जब भी जो एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है, तब उससे एक एक एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है। तब उस इंटरव्यू में जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी ग्रीवांस को, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खुल कर रखता है उनके सामने, क्योंकि उस समय उसको ना तो कोई डर होता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो उसके लिए कोई मतलब उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरह के जो भी उसके साथ जो बैड एक्सपीरियंस उसके हैं, तो वो खुल के बोलता है, विदाउट फियर बोलता है, ताकि जो भी अपनी चीज़ें रख देता है सुपीरियर्स के सामने या जो भी इंटरव्यूअर होता है उसके सामने, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो समटाइम्स दोज एक्सपीरियंस कैन बी the major cause of their leaving the organization. Second one is opinion survey. So friends, opinion survey तो भी एक जनरल सर्वे होता है जो कि इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वो किया जाता है टीम लीडर्स के द्वारा या लीडर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ताकि उनको एक आइडिया लगे कि जो उनकी टीम का जो माइंड सेट है, जो मेंटल स्टेट है, वो किस तरह का है। So it will be very good trace the discontent before it gets ripened into grievance. तो ये बहुत ही अच्छा एक वे होता है उस जो भी ग्रीवांस होने जा रही है, कोई प्रॉब्लम अगर छोटी सी प्रॉब्लम है, उसी को ट्रेस कर लेने का एक बहुत ही अच्छा वे होता है।
अगर कोई असंतोष फैला हुआ है, कोई डिससेटिस्फेक्शन उनकी टीम में या किसी भी टीम मेंबर में है, तो वो उसको जल्दी से पकड़ के और उसको मतलब बड़ा होने से पहले ही उसमें उसको हैंडल कर लेते हैं। सो ग्रुप मीटिंग्स में होता पता चलता है ना, ये सर्वे हो सकता है, पीरियोडिकल इंटरव्यू होता है टीम मेंबर्स के साथ में। इसके अलावा जैसे जनरल सर्वे या ओपिनियन सर्वे किया जाता है। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग जो सेशन होते हैं, तो ये सब जो है वो मेजर वेज हैं ऑफ गेटिंग द ओपिनियन सर्वे डन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड वन इज़ कंप्लेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, कंप्लेंट बॉक्स में क्या होता है कि हर जो एम्प्लॉय है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी कंप्लेंट जो है बिना अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन को बिना लिखे केवल अपनी कंप्लेंट उसमें कंप्लेंट बॉक्स में डाल देता है। फ्रेंड्स, इसमें जो है ये जो कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स लगते एक जैसे हैं, कई बार दोनों में चीज़ें भी एक सी लिखी होती, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं क्योंकि सजेशन बॉक्स में प्रॉपर एम्प्लॉय या ऑफिसर जो भी होते हैं उनका नाम, डेजिग्नेशन वगैरह लिखी जाती, बट कंप्लेंट बॉक्स में नाम, डेजिग्नेशन या किसी भी तरह का ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं होता जिससे कि उस कर्मचारी की पहचान की जा सके। देन लास्ट वन इज़ ओपन डोर पॉलिसी। सो ओपन डोर पॉलिसी में फ्रेंड्स हर कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपने जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास जाकर अपनी समस्या को रख सकता है, अपने ग्रीवांस को रख सकता है विदाउट किसी भी हायरार्की को फॉलो किए बिना। डायरेक्टली मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से जाकर वो बात कर लेता है। लेकिन इस पॉलिसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इमीडिएट बॉस होता है ना, वो बाईपास जो फील मतलब अपने आप को असहाय सा महसूस करता है, उसका मतलब उसको कई बार डांट भी पड़ती है इस तरह से, तो वो अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगता है। और फिर जब अगर कई बार उसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन होती है एम्प्लॉय की और उसके बारे में अगर उससे पूछा जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा पूछा जाता है, तो वो तो फिर नाराज़ होता ही है ना। तो वो फिर क्या करते हैं कि कई बार जो एम्प्लॉय होता है, जो ग्रीवांस लेके इतना जाता है टॉप मैनेजमेंट के पास, तो उसके मजाक उड़ाने का, उसमें मतलब उसकी खिल्ली वगैरह उड़ाने के लिए ऐसे रास्ते से ढूंढने लगते हैं। सो इट मे बी अच्छा, ये जो है ओपन डोर पॉलिसी जो है ग्रीवांस को फाइंड करने के लिए, वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है या फिर अंडर सम एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए ठीक है, बाकी अदर के लिए कम यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स ग्रीवांस, मेन कॉज ऑफ ग्रीवांसेस एंड वे टू फाइंड आउट एम्प्लॉय ग्रीवांसेस। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ही इजी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंसाइज वे में ग्रीवांस को समझा पाई हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।